ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रिय आत्मिक भाइयों एवं बहनों, अव्यक्त मुरली पर आधारित इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज के समय में जब आत्माएं साधनों से थक चुकी हैं, तब उन्हें साधना नहीं बल्कि सिद्धि की प्यास है। इस सत्र में सीखेंगे कि कैसे अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर आप एक सेकंड में किसी को भी अपनी नजर से निहाल कर सकते हैं। आइए आज के मुरली मंथन में शामिल होते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 24 अक्टूबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को हमारी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें अपनी स्वस्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का एहसास यहाँ ही इस संगम युग पे करा सके। बाबा कहते हैं आत्माएं तरह तरह की साधना से, तरह तरह की विधियों से थक चुकी हैं, अतः उन्हें डायरेक्ट सिद्धि प्रदान करने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं लंबी साधना के बजाय तत्काल शांति और सिद्धि और सद्गति की अनुभूति चाहती हैं। तो आप सबको उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना है। मैं एक चमकता सितारा हूँ, भ्रकुटी के बीच निराला। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञान का उजाला। पिता का हाथ है सिर पर, माया से अब क्या डरना। फरिश्ता बनकर उड़ना है, पावन कर्म ही करना। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में। खो गए हम रूहानी इस पावन एहसास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव की किरणें गिर रही है, तन मन शीतल हो जाए। जैसे अमृत की वर्षा हो, मन का पंछी गाए। एक सेकंड में तन मन अर्पण, मम्मा से ही दिल का दर्पण। तू ही मेरा, तू ही सहारा, तू ही प्यारों से प्यारा। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में। खो गए हम रूहानी इस
निराकार से नाता जोड़ा, मोह का बंधन हमने तोड़ा। अब घर चलना है, सुख धाम चलना है। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में। खो गए हैं हम रूहानी इस पावन एहसास में। ओम शांति, ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ बाबा। मीठे बाबा, शुरुआत में ही बाप दादा पूछते हैं, क्या आप अपने स्वरूप, स्वधर्म और स्वदेश की स्थिति में रहते हुए चलते हो? ये 3 बातें बाबा ने कहा, स्वरूप, स्वदेश और स्वधर्म। ऐसे स्वरूप अर्थात अनादि स्वरूप, मैं आत्मा। क्या निरंतर इस अनुभूति में रहते हुए चलते हो? यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है आपकी। स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। तो क्या शांत स्वरूप होकर चलते हो? और स्वदेश, मैं परम धाम निवासी हूं। इस दुनिया में मैं अपना केवल पार्ट बजा रही हूं, मेहमान बनकर आई हूं। इस स्थिति में रहते हो? ऐसे बाबा पूछते हैं। अगर कोई आत्मा इस स्थिति में रहती है तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बाप दादा कहते हैं कि इस स्थिति में स्थित होकर बेहद की सेवा करनी है। बाप दादा हमें स्मृति दिलाते हैं कि यदि हम स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर लें तो हम 1 सेकंड में किसी भी तड़पती हुई आत्मा को अपनी नजर से निहाल कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट पास दे सकते हैं। नजर से निहाल करने का मतलब क्या है? कि आप देखो और निहाल हो जाए, आपकी दृष्टि चितवन ऐसी हो कि निहाल हो जाए। नजर से निहाल करने का मतलब है कि आपकी वृत्ति बहुत शक्तिशाली है, आपके वाइब्रेशन बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही अलौकिक हैं। और जब कोई आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है तो ऐसी अलौकिक वृत्ति और वाइब्रेशन को देख करके सेकंड में वो पूर्णता का एहसास करती है। बाबा कहते हैं वृत्ति और दृष्टि इतनी शक्तिशाली हो कि कैसी भी आत्मा हो 1 सेकंड में शांति और शक्ति का अनुभव कर सके। नयनों की ईश्वरीय खुमारी खिदमत करे। आपके नयन ऐसे हो कि उसमें ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय नशा भरा हो। 1 सेकंड की नजर से आत्माओं को निहाल करना ही असली सेवा है, क्योंकि आत्माएं थक चुकी हैं। विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते हुए, पूजा पद्धतियों को अपनाते हुए परेशान हो चुकी है। बाबा कहते हैं कि अब आप ही उनके गेट पास के निमित्त हो। गेट पास का मतलब होता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक योग्यता भरना।
मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता कौन भरेगा उनमें? इसके लिए कौन निमित्त है? आप ही तो हो। तो बाबा कहते हैं यह योग्यता प्रदान करने के निमित्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो। जब तक आप गेट पास नहीं देंगे तब तक कोई आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में कैसे प्रवेश करेगी? अब गेट पास कैसे देना है? बाबा कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपकी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो कि कोई भी तड़फती हुई आत्मा जब आपके सम्मुख आए तो उसको अपने घर का रास्ता दिख जाए, वो देखे कि देखो ये लोग कैसे हैं, लगता है जैसे ये कलयुगी संसार में है ही नहीं, ये तो लगता है जैसे जीवन मुक्त हो, इनके जीवन में कोई दुख दर्द संताप है ही नहीं, कर्मों के बंधन से ये परे हैं। जब आपके इस अलौकिक स्थिति को वो आत्मा देखेगी तो अंदर से उसके अंदर से क्या आएगा? मैं भी इनके जैसा बनूं। ये अंदर से आना ही समझो आपने उसको गेट पास का रास्ता दिखा दिया। बाबा कहते हैं कि किसी दूसरे को मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट पास देने के लिए, नजरों से निहाल करने के लिए पहले स्वयं को मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होना जरूरी है। और मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कहां करेंगे? परम धाम में करेंगे, सतयुग में करेंगे या यहां करेंगे? बाबा कहते हैं जब आप परम धाम में जाएंगे तो वहां पर तो सब मुक्त होंगे, बंधन में तो कोई रहेगा नहीं वहां पे। तो जहां सब मुक्त है वहां पे मुक्ति का कोई विशेष मायने नहीं रहता। वहां मैं मुक्त हूं इस बात का एहसास ही नहीं रहेगा, वो सामान्य चीज लगेगा। मुक्ति का एहसास तो तब होता है जब एक तरफ बंधन हो और दूसरी तरफ मुक्ति हो। ये कंट्रास्ट अभी इस समय संगम युग पर है। ऐसे ही जीवन मुक्ति जब सतयुगी दुनिया आएगी तो वहां सब की सब आत्माएं जीवन मुक्त होंगी। वहां पे आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि जीवन बंधन वाला भी कोई जीवन होता है, तो आपको जीवन मुक्ति सामान्य लगेगा। वहां पर आपको वो सुख नहीं भासेगा। इसलिए जीवन मुक्ति का जो सच्चा आनंद है वो इसी क्षण है, इसी समय है, इसी संगम युग पर है। क्योंकि यहां पे कंट्रास्ट उपलब्ध है कि देखो उधर सब जीवन के बंधन में है और यहां हम जीवन के मुक्ति में। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप दूसरे को तब करा सकोगे जब आप यहां पर ही अपने जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे होंगे। बाबा कहते हैं दूसरों को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए पहले स्वयं का अनुभव करना आवश्यक है। यह अनुभव यहां संगम पर ही करना है। यदि आप स्वयं अनुभवी नहीं हैं तो गेट पास कैसे दे सकेंगे? क्या आप दूसरों को रास्ता दिखा सकेंगे? क्या आप दृष्टि से सृष्टि बदल सकेंगे? नहीं। बाबा कहते हैं साइंस जो आपकी रचना है, स्विच ऑन और ऑफ करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। कोई कार्य, कोई भी यंत्र चलाना हो साइंस का, तो आप केवल स्विच ऑन कर दो और उधर कार्य हो गया। तो आप रचयिता साइलेंस की शक्ति से क्या सेकंड में आत्माओं को सिद्धि नहीं करा सकते? सिद्धि की शक्ति से मुक्ति और जीवन मुक्ति का एहसास नहीं करा सकते? ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं सेकंड में संकल्पों का स्विच ऑन और ऑफ करने का अभ्यास करना है। ये होमवर्क हो गया। अभी अभी हम बैठे हैं, हमारे विचार सेवा की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी हमें स्व उन्नति पे विचार करना है। तो सेकंड में थोड़ा सा हम पॉज में, थोड़ा सा हम रुके और फिर सेकंड में अपने विचारों को स्व उन्नति की तरफ मोड़ दें। ऐसा अभ्यास करना है। अभी अभी हम काम कर रहे हैं
और अभी अभी सेकंड में हमको परम धाम जाना है, तो हम थोड़ा सा 1 सेकंड रुके और दूसरे सेकंड में परम धाम में हमारी चेतना पहुंच जाए। ऐसा अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं इसके लिए अपने मन में कुछ परिवर्तन करना होगा। पहला तो यह है कि हद से बेहद की ओर चलो। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे आपको, तो बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। छोटी छोटी बातों से बुद्धि हटाकर बेहद के सेवा में लगाना है अपनी बुद्धि को। पास्ट में कोई मेरे साथ क्या कर रहा था, जैसे बोल रहे थे लोग, तो पास्ट प्रेजेंट इन सब चीजों की छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे इन बातों को छोड़कर अपनी बुद्धि बेहद की सेवा में लगाना है और बेहद का योग्य बनने में अपनी बुद्धि को लगाना है। ये ऐसे। दूसरा बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ के पुराने हैंडलिंग अथवा फैशन को छोड़ देना है और नए हैंडलिंग को अपनाना है। फैशन बदल जाए और कोई पुराना फैशन ही पहनता रहे, चलता रहे लिए हुए, तो लोग उसको क्या कहते हैं? समय बदला है, जमाना बदला है और आप नेमीनाथ की तरीके से पुरुषार्थ के पुराने पैटर्न पे ही चल रहे हो, तो बाबा कहते हैं उन्नति उतनी तीव्र नहीं हो सकती। इसलिए पुराने हैंडलिंग को छोड़कर नया हैंडलिंग धारण करना है, नए नए पुरुषार्थ के तरीके खोजना है, क्योंकि उस समय वक्त था और अभी क्या है? वक्त है कम, लंबी मंजिल। तुम्हें तेज कदम चलना होगा, है ना? ये योग तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, नया रास्ता अपनाना होगा, आपको नई हैंडलिंग लेनी होगी। पुरानी चाल से काम चलने वाला नहीं है। तो ये मानसिक परिवर्तन यहाँ पे करना है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर अपनी डॉक्टरी नहीं भूलता, कहीं भी रहे वो अंदर उसको एक सबकॉन्शियस माइंड में उसके अंदर रहता है ये भान कि मैं डॉक्टर हूं, तो ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकते हो? आप अपने कर्तव्य को मत भूलें। आपका कर्तव्य है, बाबा आपके कर्तव्य की याद दिला दे रहे हैं, तो कम से कम 5-6 कर्तव्य याद दिलाते हैं। आपका कर्तव्य है सर्व आत्माओं को उनके सच्चे स्वरूप की स्मृति दिलाना। तुम आत्माएं हो और केवल शब्दों से नहीं, आपका स्वरूप ऐसा हो कि आपके स्वरूप को देख करके वह देख ले कि मैं भी आत्मा हूं। दूसरा आपका कर्तव्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। तीसरा आपका कर्तव्य है अंधे की लाठी बनना। चौथा खुदाई खिदमतगार बनना। खुदाई खिदमतगार का मतलब यह हुआ कि ईश्वर के निमित्त बन निस्वार्थ भाव से विश्व की सेवा करना। हम ईश्वर के निमित्त होकर के निस्वार्थ भाव से, कोई अंदर स्वार्थ नहीं है, बाबा ने कहा है इसलिए कर रहे हैं, सेवा करना। अगला गेट पास के निमित्त बनना, नजरों से निहाल करने के निमित्त बनना। अंत में बाबा फिर कहते हैं अपनी शक्तिशाली वृत्ति और कल्याण की भावना से 1 सेकंड में आत्मा की जन्म जन्म की आस, जन्म जन्म की प्यास बुझाना, ये आप ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और ये करने के लिए आपको पहले स्वयं बनना। बाबा कहते हैं 63 जन्मों से जो देह का संस्कार है, तो आप देह को नहीं भूलते हो, देह आपके साथ रहता है। तो शिव बाबा तो आपके साथ और करीब रहता है। शिव बाबा तो आत्मा के पास रहता है, तो आप शिव बाबा को कैसे भूलते हो? तो जैसे देह ऑटोमेटिक याद रहता है, ऐसे बाबा भी हमेशा याद रहे, इस अवस्था को पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम